प्रश्न है वह है किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी विसरण। विसरण की जो अभिक्रिया होती है जो कि मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की प्रक्रिया में होती है। यह प्रक्रिया जो है वो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में विसरण की जो प्रक्रिया है वो होती है, जिसका मुख्य कार्य ये होता है कि आंतरिक और बाहरी वायु के मध्य गैसों का विनिमय या विनिमय जो प्रक्रिया होती है वो इसी के माध्यम से होती है, मतलब विसरण के माध्यम से होती है। मतलब पौधों में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की जो प्रक्रिया है उसके दौरान पौधों की जो आंतरिक और बाहरी वायु के मध्य गैसों का जो आदान प्रदान है या विनिमय की जो प्रक्रिया है वो विसरण के माध्यम से होती है, जो कि जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो पौधे जो होते हैं वो मुख्य रूप से CO2 गैस लेते हैं और O2 मुक्त करते हैं। तो O2 और CO2 के विनिमय की जो प्रक्रिया होती है वो विसरण के माध्यम से होती है। अब देख लेते हैं अगला, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए विघटन। अब है अगला, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी सुक्रोज। मुख्य रूप से जो पौधों में खाद्य पदार्थ का जो स्थानांतरण है वो मुख्य रूप से फ्लोएम के माध्यम से होता है। फ्लोएम के माध्यम से पौधों में खाद्य पदार्थों का जो है वो स्थानांतरण होता है, जो कि मुख्य रूप से सुक्रोज के रूप में होता है। अब देख लेते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 120 प्रति 80। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो सिस्टोलिटिक जो रक्तचाप पारा है वो 120 से 80 या 90 होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो कहा जाता है, मनुष्य का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होता है, जो कि mHg होता है। mHg होता है 120/80 mHg, जो कि सामान्य ब्लड प्रेशर का रीडिंग है। अब है अगला प्रश्न, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। तो मनुष्य का जो सबसे बाहरी झिल्ली है वो कहलाता है ऑप्शन सी ड्यूरामीटर, जिसे ड्यूरामैटर भी कहा जाता है, जो कि मनुष्य के मस्तिष्क की एक मजबूत मोटी बाहरी परत होती है। अब है अगला, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी घ्राणेंद्रीय पाली। घ्राणेंद्रीय पाली जो होते हैं वे मनुष्य के सूंघने की जो क्षमता होती है उसे नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब है अगला प्रश्न, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो मनुष्य के बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है इसे, और सेरिब्रम जो है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरिब्रम। अब है अगला प्रश्न, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा जो है वो नियंत्रित रहती है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी सियोकाइट्स। अब है अगला, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो मनुष्य में श्वसन अंग है हमारा ऑप्शन ए फेफड़ा। फेफड़े के द्वारा जो ऑक्सीजन जो है वो
विनिमय वितरण होता है। अब है अगला, निम्न में से कौन सी बीमारी